Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our CAT 2024 Slot 2 PYQs. तो कुछ वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं गाइस, दो वीडियोस इनफैक्ट हम 2024 स्लॉट 2 के PYQs के डिस्कस कर चुके हैं. इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. उन्हें अगर कवर नहीं किया है तो कवर कर लें. स्लॉट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और अपकमिंग वीडियोस में हम स्लॉट 3 को भी डिस्कस करने वाले हैं. इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे कह रहे थे कि सर पीडीएफ मिल जाए, है ना. तो हमारी एप्लीकेशन पर फ्री रिसोर्सेज में मैंने सभी पीवाईक्यूज की पीडीएफ वहां अपलोड कर दी है स्टूडेंट्स. तो वहां से आप इनको फ्री में डाउनलोड कर लें. और अच्छी बात यह स्टूडेंट्स की हर क्वेश्चन के लिए आपको ढूंढना की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के आगे आपको वीडियो सॉल्यूशन का लिंक दिया है. आप उस क्वेश्चन के आगे जब क्लिक करेंगे तो आपको उसी क्वेश्चन का क्या मिल जाने वाला है, सॉल्यूशन मिल जाने वाला है. ओके, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारी एप्लीकेशन एस्कैट को डाउनलोड कर लें. उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं. ओके, तो शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ Anil invest 22,000 rupee for 6 years in a scheme with 4% interest per annum compounded half yearly. स्टूडेंट्स ये मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया है हाफ ईयरली वाला. क्या होता है हाफ ईयरली में के अंदर स्टूडेंट्स, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपकी रेट हो जाती है बच्चों, इफेक्ट न्यू रेट बोल दो, न्यू रेट हो जाती है वो गिवन रेट की हाफ. और टाइम जो हो जाता है स्टूडेंट्स वो ट्वाइस ऑफ टाइम हो जाता है. इसके पीछे का बेसिक अभी भी हमारे चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर एस्कैट पर कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो एक मैराथन क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है. उस क्लास को जाके देख लें. आई गारंटी यू कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप ढूंढोगे कि मिल जाए मुझे क्वेश्चन, मुझे सॉल्व करना है. ओके ना, तो इसके पीछे का बेसिक अगर समझना है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें. ओके ना. अनिल ने 22,000 रुपी इन्वेस्ट किए 6 ईयर इन ए स्कीम विद 4% इंटरेस्ट पर एनम. सेपरेटली सुनील इन्वेस्ट इज सर्टेन अमाउंट. सुनील का अमाउंट नहीं पता है इन द सेम स्कीम फॉर 5 ईयर एंड देन रीइन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट ही रिसीव्स एट द एंड ऑफ 5 years for 1 year at 10% simple interest. If the amounts received by both at the end of 6 years are equal, then the initial investment in rupees made by Sunil is what? बच्चों ध्यान देना, अनिल को जो अमाउंट मिला है और सुनील को जो 6 साल बाद अमाउंट मिलेगा वो इक्वल होंगे. तो क्या स्टूडेंट्स, अमाउंट जो होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये सिंपल सा मामला बच्चा बच्चा जानता है. और अनिल ने 22,000 रुपए इन्वेस्ट किया है सर, तो उसके लिए अमाउंट बनेगा 22,000. और यहां आपको रेट कितनी बोली है स्टूडेंट्स? सर रेट बोलिए 4% पर एनम, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली है तो रेट आधी हो जाएगी, मतलब 1 + 2/100 करेंगे, मतलब 102/100 करेंगे. और पावर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, टाइम कितना होने वाला है? टाइम 6 ईयर दिया है, लेकिन क्योंकि टाइम हम डबल कर देते हैं क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है, तो आप इसको कर देंगे 12 ईयर्स, मतलब 12 यूनिट आपने टाइम लिख दिया. इतना अमाउंट मिलने वाला है अनिल को आफ्टर 6 ईयर्स. और सुनील को स्टूडेंट, सुनील ने कुछ अमाउंट सेम स्कीम में 5 साल के लिए, मतलब सुनील का जो भी अमाउंट रहा होगा 5 साल बाद जो उसको मिलेगा, तो उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया और इस पर 5 साल बाद उसको मिलने वाला है 1 + 2/100 टू दी पावर 10. क्या मेरी बात समझ में आई? और 1 + 2/100 को हम ऐसा लिख दें 102/100. और पावर 10 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टाइम 5 साल है लेकिन हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, तो टाइम हमारा 10 यूनिट हम कर देते हैं, इसलिए पावर में हमने 10 किया. इतना उसको 5 साल बाद मिलेगा. लेकिन स्टूडेंट्स सर इसको वो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट करेगा. बच्चों सिंपल इंटरेस्ट पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो 10% इंटरेस्ट इसको मिलने वाला है, बिकॉज 10% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है. तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 10% मिलना है तो अमाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स? अमाउंट जो होगा आपका वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. 5 साल के बाद उसने इतना जमा कराया, 1 साल बाद कुछ इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर, तो आप बोलोगे सर
आपका जो अमाउंट आना है सर वो आ जाना है 1.1 टाइम्स ऑफ दिस, बिकॉज इससे 10% ज्यादा आना है। और ये जो अमाउंट 6 साल बाद मिला है सुनील को और ये जो मिला था अनिल को, ये दोनों ही अमाउंट इक्वल है। क्या ये क्वेश्चन किस तरह क्लियर है और कितनी इजी बात है स्टूडेंट्स कि ये बड़ी पावर है, तो ये देखो कैंसिल हो गया, केवल पावर 2 बची है। और यहां से हमें x का वैल्यू निकालना होता है, तो आप बोलोगे 22,000 इंटू 102 इंटू 102 बाय 100। अब देखो स्टूडेंट, जो बच्चे बोलते रहते हैं कि स्पीड मैथ्स का क्या काम है, स्पीड मैथ्स का क्या काम है, उनको देखो कितनी छोटी बात है, एक बच्चा पूरा सॉल्व करेगा। और जिसको पता है 102 का स्क्वायर, बच्चे बोलेंगे सर 102 का स्क्वायर तो शॉर्ट ट्रिक से भी अगर पता है आपको 10404 होता है, आप बोलोगे सर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 10404 का डबल, ये आपका आंसर आएगा। एक बच्चा पूरा सॉल्व करेगा और एक स्पीड मैथ्स का जिसने कवर किया है, जिस स्टूडेंट ने, वो थोड़ा जल्दी कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो 20 25 30 सेकंड आपके जब बचते हैं क्वेश्चंस के अंदर, वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वही आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा देते हैं। इसीलिए आपको सारे बेसिक्स और सारे जो भी स्मार्ट मेथड से वो पता होने चाहिए। तो यहां बना 1.1x, देखो ये पॉइंट हटा, एक जीरो मैंने यहां ले लिया कहीं पे, ये आ गया जीरो, क्लियर। 11 टूजा, सर ये 4 जीरोज एंड 4 जीरोज आर कैंसिल। तो अल्टीमेटली x की जो वैल्यू आने वाली है सर, वो कितने आने वाली है, 102 इंटू 102, 10404 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 20,808 मिल रहा होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां स्टूडेंट आपको लग सकता है कि सर यहां आपने कुछ जल्दीबाजी कर दी, कोई बात नहीं बेटा, मैंने इतना अमाउंट मेरे पास था 5 साल के बाद, और मैंने इसको 10% इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है बच्चों 1 साल के लिए, और इन्वेस्ट करूंगा, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट मिलेगा 10% ऑफ दिस, 1/10 ऑफ दिस, x इंटू 102/100 की पावर 10 मिलेगा। अगर 102/100 की पावर 10 और x कॉमन ले लूं, तो क्या अंदर 1 प्लस 1/10 बनेगा, 1 प्लस 1/10 मतलब 11/10, और 11/10 मतलब 1.1। सिंपल बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, आपको ये मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिक्सचर और एलिगेशन के कई सारे कंसेप्ट और कई सारे क्वेश्चन कैटेगरी हमने डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, रेशियो से ही काफी इजीली हो जाएगा बेचारा। ओके नाउ, a vessel contained a certain amount of a solution of acid and water। तो एसिड मैंने मान लिया A है, वाटर मैंने मान लिया W है। When 2 liters of water was added, बच्चों वाटर कितना ऐड कर रहे हैं, 2 लीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है करते जा रहे हैं, the new solution had 50% acid concentration, मतलब पूरे सॉल्यूशन में 50% एसिड होगा, तो रिमेनिंग 50% वाटर होगा। मतलब एसिड और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। अगर दोनों की क्वांटिटी इक्वल है तभी तो बोलेंगे कि 50-50% दोनों, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स, when 15 liter of acid was further added to this new solution, इस नए सॉल्यूशन में 15 लीटर एसिड हमने ऐड कर दिया, तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने के बाद कुछ मिलता है हमें 80% एसिड कंसंट्रेशन। बच्चों 80% एसिड हो जाएगा, 20% वाटर रह जाएगा, तो क्या इनका रेशियो 4:1 बनेगा। इसका मतलब एसिड अगर 4 है तो वाटर आपका 1 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, ये कितनी छोटी बात है यार, कि यहां से आप द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज व्हाट। क्या मैं इस W+2 की जगह A प्लेस कर सकता हूं, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। A इक्वल टू W+2, A+15, बच्चों W+2 मैंने वहां भेज दिया था, तो A और W+2 इक्वल थे। W+2 की जगह मैंने प्लेस कर दिया A इक्वल टू 4/1। तो आपने कहा सर यहां से सॉल्व करना, तो ये तो बहुत ही इजी बात दिख रही है सर, कि A+15 मिलेगा 4A के इक्वल, तो 3A मिल जाएगा 15 के इक्वल, तो A मिल जाएगा 5 के इक्वल। क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स।
ए जैसे ही 5 के इक्वल मिलता है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है बच्चों की ए जो है वो W प्लस टी की 2 के इक्वल है। तो 5 इज इक्वल टू W प्लस 2, तो आप बोलोगे सर W मस्ट बी इक्वल टू 3। मतलब इनिशियली जो थे ये ए और W थे, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। वाटर और एसिड का पूछा है, तो वाटर अगर 3 था, वाटर W अगर 3 था, तो ए कितना था स्टूडेंट्स? ए 5 था। आपका करेक्ट आंसर 3:5 होना है, लेकिन एग्जामिनर ने 5:3 दिया था, पहला ऑप्शन। बच्चे गलती से एसिड इज टू वाटर कर देते हैं, और पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी उन्होंने 5:3 टिक कर दिया था, लेकिन उल्टा पूछा है, दिया उसने एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, वो ऑर्डर दिया है, लेकिन लास्ट में ऑर्डर चेंज कर दिया है, वाटर और एसिड कर दिया है। तो इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी 3:5 इज द करेक्ट आंसर गाइस। आई एम डैम श्योर काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, और आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे होंगे। नाउ इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। काफी जीपी, एपी और सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई है स्टूडेंट्स। 6 आवर की एक सिंगल क्लास मैंने आपके लिए ली थी, तो वो जब एल्जेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे चैनल पर तो आपको मिल जाएगी। सिंगल क्लास 6 आवर की है ही, उसके अलावा 3 आवर की और 2 आवर की क्लास अलग है। 11 और 12 आवर का सीक्वेंस एंड सीरीज अभी भी मौजूद है चैनल के ऊपर, जाओ उस वीडियो को देख लो। आई गारंटी यू कि सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई पैटर्न नहीं छूटेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी काम बन जाने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत बिना समय खराब किए। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, बच्चों ये एक इनफाइनाइट सीरीज दी है, इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे कुछ ऑप्शन से आपको दिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप ये बात देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि ये पहला अगर मैंने एक स्टेप सॉल्व करूं, 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 1/5 स्क्वायर माइनस 1/5 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद पता पड़ता है स्टूडेंट्स की 1/5 स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा, तो 1/5 स्क्वायर विल ओनली मैटर। तो 1/5 स्क्वायर को अगर मैं 1/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा बन जाएगा, प्लस और प्लस माइनस। 1/5 स्क्वायर को 1/7 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1/5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। सिमिलरली यहां अगर देखें तो 1/5 क्यूब को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू 1/5 क्यूब मेरा, माइनस 1/5 क्यूब इंटू 7 क्यूब, एंड सो ऑन। ये आपको अप टू इनफिनिट टर्म्स दिया है। बच्चों देखो कंसंट्रेट करिएगा, क्या ये सभी पॉजिटिव टर्म्स, देखो ये मैथमेटिकल स्टेप्स भी मैंने आपको सॉल्व करवाई है, ऐसे आपको सॉल्व करना सिखाया है, आपके थॉट प्रोसेस में ये बात मैंने डाली है कि सभी पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ ले लो और सभी नेगेटिव टर्म को एक साथ ले लो। मुझे क्यों दिख रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज यहां मुझे दिख रहा है सर क्या कि 1/25 प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर को क्या मैं 1/25 स्क्वायर लिख दूं, प्लस 1/5 क्यूब इंटू 1/5 क्यूब, क्या ये 1/25 क्यूब बन गया? इतनी छोटी बात है सर। तो ठीक है सर, ऐसे आपको ये इनफाइनाइट टर्म्स मिलने वाले हैं, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखो माइनस माइनस सभी ये नेगेटिव टर्म्स अलग से दे रखी है, नेगेटिव मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा हमारा 1/5 7 35 प्लस 1/5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, प्लस 1/5 क्यूब इंटू 7 क्यूब मतलब 1/35 क्यूब, एंड सो ऑन। तो क्या ये एक जीपी आपको दिख रही है? दो जीपी आपको दिख रही है। इट वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। आई एम डैम श्योर ये बात क्लियर है बच्चों कि ये भी एक जीपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म तो है 1/25 और कॉमन रेशियो कितना है स्टूडेंट्स? कॉमन रेशियो भी आपका 1/25 ही है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट गाइस? देखो 1/25 से इसको मल्टीप्लाई किया ये मिल गया, इसको 1/25 से मल्टीप्लाई किया ये मिल गया, एंड सो ऑन आपको इनफाइनाइट जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट यहां इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म है 1/35 और कॉमन रेशियो क्या होता है a2/a1। 1/35 स्क्वायर में 1/35 का डिवाइड दोगे, कॉमन रेशियो आपका 1/35 ही आना है। स्टूडेंट्स जीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होता है हमेशा वो होता है a/1 - r। इन फॉर्मूले को भी प्रूव किया है हमने। ओके तो यहां आप बोलोगे सर
यहां लिखेंगे 1/25, 1/25 A/1 माइनस R माइनस 1/35 अपॉन 1 माइनस, सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहां भी और वहां भी। आप बोलोगे सर 1/35, वन वन माइनस 1/35, आप बोलोगे सर 1/25 डिवाइड बाय, तो क्या 1 माइनस 1/25 24/25 बना, तो आपने कहा सर ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 1/35 1 माइनस 1/35 34/35 बना, ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आया कितना स्टूडेंट्स, 1/24 माइनस 1/34, दोनों का एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो एज इट इज लिख दो, कोई बात नहीं, 24 इंटू 34, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर कुछ ले लिया, बड़ा नंबर भी ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां आएगा 34 माइनस 24, मतलब ये आया सर 10/24 इंटू 34। तो बहुत ही इजी बात बन गई सर, क्या चाहे जैसे कैंसिल कर लो स्टूडेंट्स। आपने कहा सर 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम एंड 12 टाइम, तो 5/12 इंटू 34 आपका आंसर आएगा 12 3 360 प्लस 12 4 48, तो 360 में 48 ऐड करना मतलब 5/408 इज द करेक्ट आंसर। 5/408 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। सो इस तरीके से आपको ऐसे सीरीज के क्वेश्चन, मैंने आपको कहा भी है स्टूडेंट्स, जब ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, इनफाइनाइट टर्म्स या कुछ, या 1000 2000 टर्म्स दे रखे हो, तो वो क्वेश्चंस इनफैक्ट इजी होते हैं। आपको वही पैटर्न देखना होता है, या फिर एक दो स्टेप सॉल्व करने के बाद पूरी सीरीज आपके लिए डी कोड हो जाती है, आपको पता पड़ जाता है स्टूडेंट्स की कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर, क्या कोई पैटर्न बनना है, कोई पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो ये सभी तरीके हम डिस्कस किए हैं हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लासेस के अंदर। उन क्लासेस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाने वाला है पूरा अलजेब्रा, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इस क्लास के ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैंने आपको चाइनीज डिमांडेड थ्योरम में भी पढ़ाया था, और अलजेब्रा के अंदर जब लीनियर इक्वेशन को पढ़ा तब भी जो कंडीशन बनेगी इस क्वेश्चन में वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और मैं एक भी बात ऐसा नहीं कह रहा हूं स्टूडेंट्स की आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप हर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी मैंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाया है वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं फॉर श्योर। A fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples. मैंगो भी है, बनाना भी है और एप्पल्स भी है, विथ एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप, कम से कम एक फ्रूट तो होना ही चाहिए, मैंगो भी, बनाना भी, एप्पल। द नंबर ऑफ मैंगोज मेक अप 40% ऑफ स्टॉक। बच्चों 40%, तो आपने कहा सर टोटल स्टॉक उसका जो भी था उसका 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो मान लो कि ये 5x था, तो मैंगोस थे उसके 2x, कोई दिक्कत नहीं सर। दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ हिज मैंगोस, मतलब जितने मैंगोज हैं उससे आधे वो सेल कर देगा। ही सेल्स 96 बनानास, 96 बनाना भी वो सेल कर देगा स्टूडेंट्स, एंड 40% ऑफ द एप्पल्स। बच्चों ध्यान दे, एप्पल्स का 40% निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन वही 2/5 होता है 40%, तो उसको मैंने 5/, मान लिया, तो 5/, एप्पल्स में से 2/, एप्पल्स को अगर सेल कर दिया है, 5/, एप्पल में से अगर 2/, एप्पल्स को सेल कर दिया है, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो स्टूडेंट्स कि उसने 40% एप्पल सेल कर दिए है, तो उसके पास बचा कितना है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। बच्चों ध्यान दें, मतलब x प्लस 96 प्लस 2y, टोटल वो 2.5x बेच चुका है, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो स्टूडेंट। ये सब पूरा अगर आपका 5x है, 5x में से अगर आप इन दोनों का सम सपरेट कर दें तो आपको नंबर ऑफ बनानास मिल जाएंगे, बोलो हाँ या ना। अगर आप कोई भी कंडीशन फ्रेम करनी पड़ेगी आपको, यहां टोटल 5x आना चाहिए, मैंगो, बनाना और एप्पल तीनों का सम 5x होना चाहिए। मैंगो इतना बेच दिया, बनाना इतना बेच दिया, एप्पल इतना बेच दिया, सबका सम भी 2.5x होना चाहिए।
क्लियर? तो आपको यहां से एक कंडीशन मिल जाती है स्टूडेंट्स, क्या आप चाहें तो यहां भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा नहीं आपको। आपको निकालना है बच्चों क्या, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक। आपका टोटल स्टॉक तो है 5x, तो x की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो यहीं से आपको एक कंडीशन दिख रही है क्या स्टूडेंट्स, कि x प्लस 96 प्लस 2y इज इक्वल टू 2.5x। बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स की सॉल्व किया इसको, तो 96 प्लस 2y इज इक्वल टू 2.5x, x उधर भेजा स्टूडेंट्स मैंने, तो ये 1.5x बन गया। मतलब ये को पॉइंट दिख रहा है आपको। तो एक काम करते हैं सर, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या ट्वाइस ऑफ x, बच्चों 1 सेकेंड, थ्राइस ऑफ x, सॉरी यस, थ्राइस ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 2y को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 96 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 4y प्लस 192। स्टूडेंट्स ऐसा कंडीशन मैंने आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में भी हैंडल करना सिखाया है, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो कि अलजेब्रा के बेसिक्स थे, वहां भी मैंने डिस्कस करवाया है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि y की x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमको 5x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर y की जगह 1 प्लेस करूं अगर, तो 192 प्लस 4 196 बनेगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। y की जगह 2 प्लेस किया 200 बन जाएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन y की जगह 3 प्लेस करता हूं तो 3x विल बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो सॉरी, मतलब ये वैल्यू मिलने वाली है 3 की मल्टीपल, तो x इन दिस केस इट विल बी 68। बोलो हाँ ना। मतलब x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है 68 आ रही है। अब y इक्वल टू 0 प्लेस नहीं कर सकते थे, बिकॉज y अगर 0 प्लेस किया तो नंबर ऑफ एप्पल भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और बोला है बच्चों एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप, एटलीस्ट कम से कम एक फ्रूट तो होना चाहिए। मतलब y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो 0 के बाद कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 68 मिला। x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 68 है, इसीलिए बच्चों टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो कि 5x होने चाहिए, उनकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5 इंटू 68, दैट इज 340, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ओके ना, फंक्शंस के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे स्टूडेंट्स। अगेन वही बात गाइस, यू कैन वेरीफाई कि क्या हमने ऐसा पैटर्न हमारी प्लेलिस्ट में कर रखा है। अब जब जाओगे चेक करोगे फंक्शंस की प्लेलिस्ट को, आपको मिल जाएगा ऐसा पैटर्न स्टूडेंट्स फॉर श्योर। ए फंक्शन f maps the set of natural numbers to whole numbers such that fxy is equal to fx fy plus fx plus fy for all xy and fp equal to 1 for every prime number p। बच्चों ध्यान देना, किसी भी प्राइम नंबर के लिए fp जो होने वाला है, फंक्शन ऑफ p होने वाला है 1। मतलब f2 कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 1। f3 कितना होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा 1 के इक्वल। f5 कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई भोले भाले बच्चों? f7 कितना होगा, 1 होगा। मतलब इनमें से कुछ जो यूज आएंगे वही यूज लेने, लेकिन ये बात समझ में आ गई है। और हमें आना क्या है बच्चों, 1,60,000 पर, फंक्शन ऑफ 1,60,000 आपको कैलकुलेट करना है। एक काम करता हूं सर, एक जनरलाइज चीज में निकाल लेता हूं आपके लिए। चाहो तो आप F2 सॉल्व करो, चाहे आप FP को सॉल्व करके भी कर सकते हो। बच्चों मैंने इसको ऐसा लिखा, एक बार अगर मैं FP आया मेरे पास 1, अगर मैं FP स्क्वायर निकालता हूं तो क्या वो FP स्क्वायर जो होगा वो FP इंटू P होगा, जो कि होगा FXY। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसी से आपको कंडीशंस फ्रेम करनी पड़ेगी। तो ये आएगा FP प्लस FP प्लस FP इंटू FP।
अरे बोलो हाँ या ना। पहले इंटू दिया, कोई बात, पहले इंटू कर लो। एफ पी इंटू एफ पी प्लस एफ पी प्लस एफ पी, ये एफ पी लिखा है बच्चों, क्लियर ना। आप बोलोगे सर एफ पी की वैल्यू तो 1 है, तो एफ पी स्क्वायर कितना आ रहा है सर? सर 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो पहले इसको सॉल्व किया, 1 मिला, 1 प्लस 1 प्लस 1 से तो 3 आ गया। मतलब फंक्शन ऑफ एनी प्राइम नंबर स्क्वायर विल बी 3 ओनली। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही अगर मैं निकालूं एफ पी क्यूब निकालूं, अभी बच्चों को बताऊंगा मैं कि मैं क्यों निकाल रहा हूं ना। बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता पड़ा कि आपको एफ पी स्क्वायर एफ पी क्यूब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 16,000 जो है, क्या आपको ये स्ट्राइक, नॉट 16,000, इट इज 1,60,000। मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेस में केवल 2 और 5 मिलने हैं, दो अलग अलग प्राइम नंबर मिलने हैं। बोलो हाँ या ना, करके देख लो। तो 16,000 को जब फैक्टराइज किया बच्चों, प्राइम फैक्टराइज किया, तो क्या ये 16 तो 2 की पावर 4 होता है, और बचा 10,000। 10,000 इज नथिंग बट 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो अल्टीमेटली कितना आया? 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 आया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम सॉरी गाइस, 5 की पावर 4, तो हमें फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। फंक्शन ऑफ, हमें आना है फंक्शन ऑफ 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 पर। और अच्छी बात क्या है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर है, इसीलिए बच्चों को एक पैटर्न निकाल लेता हूं, पी स्क्वायर पी क्यूब ऐसा कुछ निकाल लेता हूं। तो आपने एफ पी क्यूब सॉल्व किया, तो आप चाहें जब प्लेस करें गाइस, आपने बोला कि एफ पी स्क्वायर इंटू पी कर दिया, तो क्या ये फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ पी प्लस फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ पी मिला? हाँ सर बिल्कुल मिला। फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर कितना है सर? वो तो 3 है, इंटू 1। फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर इज व्हाट? 3 ओनली। ये प्लस 1, सॉरी प्लस 1। तो अल्टीमेटली 4, 4 प्लस 3 7 आया सर, ये आता है 7। फंक्शन ऑफ पी की पावर 4 कितना आएगा सर? आप चाहें तो पी क्यूब इंटू पी करें, चाहें तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर करें। फंक्शन ऑफ पी की पावर 4 कितना आएगा सर? कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, किसी भी प्राइम नंबर का क्यूब होगा तो फंक्शन की वैल्यू 7 आएगी। और यहां चेक किया बच्चों तो फंक्शन ऑफ पी क्यूब या पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ये होगा एफ पी स्क्वायर इंटू एफ पी स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर। आपकी मर्जी पड़े, जो आप प्लेस कर सकते थे, आप पी इंटू पी क्यूब भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब वैल्यूज को सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो क्या यहां एफ पी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो? 3, 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3। आप बोलोगे सर तो 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 बन रहा है। तो यहां से एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया स्टूडेंट हमने, वो क्या है गाइस, कि एफ पी जो आया है, देखो ये सब जो आ रहे हैं 1 3 7 15, क्या इस 1 को आप बोलोगे 2 की पावर 1 माइनस 1? क्या आप इस 3 को बोलोगे 2 की पावर 2 माइनस 1? क्या आप एफ पी क्यूब की वैल्यू आई है, क्या वो 2 क्यूब माइनस 1 आई है? हाँ सर। और क्या एफ 15 की वैल्यू 2 की पावर 4 माइनस 1 आई है? मतलब एफ पी की पावर 4 जो होगा वो, मतलब इसके लिए जनरलाइज कर लिया मैंने बच्चों कि फंक्शन ऑफ पी की पावर एक्स जो होना है वो 2 की पावर एक्स माइनस 1 होना है फॉर श्योर। तो ये एक रिलेशन निकाल लिया मैंने। क्या मेरी बात क्लियर है? फंक्शन ऑफ पी की पावर 4 जो होगा वो 2 की पावर 4 माइनस 1। फंक्शन ऑफ पी की पावर एक्स जो होगा, एन कर लो कोई बात नहीं, एक्स से आप कंफ्यूज ना हो जाओगे, पी की पावर एन जो होगा वो 2 की पावर एन माइनस 1 होगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या? फंक्शन ऑफ 1,60,000। आप बोलोगे सर इसको एक काम करो सर, इसको आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4। थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने, बोलो हाँ या ना। लिखा है वो पैटर्न ना? तो आप बोलेंगे छोटी सी बात क्या सर? वही इसके लिए रिलेशन दिया है, एफ एक्स वाई जो होता है एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई मतलब एफ 2 की पावर 8 इंटू
f5 की पावर 4। क्या स्टूडेंट्स 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है? तो ये वाली कंडीशन, ये जो हमने ऑब्जर्व किया है, ये यहां अप्लाई कर देंगे, बोलो हाँ या ना। प्लस फंक्शन ऑफ 2 की पावर 8 प्लस फंक्शन ऑफ 5 की पावर 4। आपने कहा बच्चों, बड़े खुश हो गए कि प्राइम नंबर की पावर n जो है वो 2 की पावर n-1 है, इनटू प्राइम नंबर की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 4-1 है। अरे बोलो हाँ या ना। फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज टू द पावर n जो है वो 2 की पावर n-1 है। प्लस ये क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 8-1 मिलेगा, और प्लस ये क्या मिलेगा, 2 की पावर 4-1 मिलेगा। ये बात हमने ऑब्जर्व कर ली है, बोलो हाँ या ना। सॉल्व कर लो सर, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा सर? सर 2 की पावर 8 कितना होता है सर? वो तो होता है 256, उससे कम 255 इंटू 2 की पावर 4-1, 16-1 15, प्लस ये होगा आपके लिए 255 प्लस 15। तो क्या गाइज आपको ये बात समझ में आई कि ये दोनों ऐड होके तो लास्ट में 270 जीरो बनाएंगे, ये लास्ट में 5 देगा। करेक्ट आंसर के लास्ट में 5 होना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, और नहीं भी आ पाई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? सॉल्व कर लो। 255 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 27.5 ऐड करना, मतलब प्लस 270 करना पड़ेगा। कर लो इसको ऐड, तो ये कुछ आपको मिल रहा होगा 4095। 4095 आपको मिल रहा होगा, वही आपका करेक्ट आंसर है। इसीलिए ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर गाइस। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फंक्शंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हमने कई सारे किए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस, एंड डोंट फॉरगेट to share this video with your friends. Okay students, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.